क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए उसकी अर्थी को कंधा देते हैं, तो उस क्षण आत्मा आपकी ओर क्यों देखती है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? मित्रों, हम आपको बता दें कि जब किसी की अर्थी उठती है, तो केवल एक शरीर नहीं उठता, बल्कि उठता है एक पूरा जीवन, उसकी यादें, उसके कर्म और आत्मा का संघर्ष। जिस देह को हम कंधा देते हैं, वह मृत हो चुकी होती है, पर उसकी आत्मा अब भी हमारे चारों ओर मंडरा रही होती है। वह देख रही होती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन शामिल है और कौन नहीं। हिंदू धर्म में मृत्यु केवल एक अंत नहीं, यह आत्मा की पृथ्वी से विदाई है। अर्थी को कंधा क्यों दिया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार, जब मनुष्य देह छोड़ता है, तब उसकी आत्मा कुछ समय तक भौतिक संसार से जुड़ी रहती है। जब देह को कंधा दिया जाता है, तो आत्मा अनुभव करती है कि उसे श्रद्धा के साथ विदा किया जा रहा है। यह अर्थी केवल शरीर नहीं है, बल्कि उस आत्मा की अंतिम स्मृति और आध्यात्मिक विदाई का प्रतीक है। पुण्य की प्राप्ति। अर्थी का कंधा केवल एक परंपरा नहीं, एक ऊर्जा संक्रमण है। कंधा देने वाला व्यक्ति उस आत्मा के प्रति करुणा, सम्मान और सहयोग की भावना प्रकट करता है। 100 यज्ञों का फल। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य शुद्ध भाव से, बिना किसी लोभ या भय के किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है, वह अपने जीवन में 100 यज्ञों के फल के समान पुण्य अर्जित करता है। 4 दीपक। कंधा देने वाले 4 व्यक्ति केवल सहायक नहीं होते, बल्कि वे आत्मा की अगली यात्रा के पहले 4 दीपक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन, भय या द्वेष से कंधा देता है, तो वह आत्मा की मुक्ति में बाधा बनता है और स्वयं पर भी उस ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव ले आता है। अधर्मी धनीराम और चौथे कंधे का रहस्य। पाटलिपुत्र नगर में धनीराम नामक एक अत्यंत धनी पर अधर्मी सेठ रहता था। वह धन का पुजारी था, धर्म, करुणा और दान से विमुख था। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म तक नहीं करवाए थे। उसकी पत्नी रूपवती धर्मपरायण और परम पुण्यात्मा थी। चौथा कंधा नहीं मिला। महामारी से हुई धनीराम की मृत्यु के बाद नगर में कोई भी उसकी अर्थी को कंधा देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसने जीवन भर किसी का साथ नहीं दिया था।